स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम संविधान की नायिकाओं में। इस श्रृंखला में हम आपको उन सभी 15 नायिकाओं से रूबरू कराएंगे जिनका भारतीय संविधान सभा और स्वतंत्रता आंदोलन में एक बेहद खास और दिलचस्प किरदार था। इन 15 नायिकाओं ने समाज के साथ साथ देश के निर्माण के उन मुद्दों पर प्रकाश डाला जिससे देश निर्माण और समाज उत्थान में काफ़ी सफलता हासिल हुई। मुद्दा चाहे शिक्षा का हो या निचले वर्ग के लोगों के उत्थान का, महिलाओं के अधिकारों के लिए पहल करने का हो या समाज में स्वास्थ्य संबंधित और मानस रोगों को जड़ से हटाने का हो, जिन्होंने उस जमाने में भी पुरुषों के बीच तेज दौड़ लगाई। देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली में एम्स की स्थापना, दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव और उस दौर में महिलाओं के अधिकारों की प्रखर समर्थक। संविधान की नायिकाओं के आज के एपिसोड में कहानी राजकुमारी अमृत कौर की। राजकुमारी का जन्म 2 फरवरी सन 1889 को पंजाब में कपूरथला रियासत के राजा हरनाम सिंह के घर में हुआ। राजकुमारी अमृत कौर 7 भाइयों में अकेली बहन और पिता की लाडली थीं। राजकुमारी को स्कूली शिक्षा हासिल करने के लिए इंग्लैंड भेजा गया। राजकुमारी ने लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और फिर 20 साल की उम्र में वो भारत वापस लौट आईं। राजकुमारी अपने पिता से काफी प्रभावित थीं। देश सेवा का जज्बा उन्हें अपने पिता से ही मिला। शुरुआती दिनों में राजा हरनाम सिंह के अच्छे दोस्त और महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले का भी उन पर खासा प्रभाव पड़ा। गोखले के माध्यम से ही राजकुमारी ने गांधी और उनके कार्यों के बारे में जाना और आगे चलकर वे गांधी के साथ जुड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाई। साल 1919 में हुई एक अप्रिय घटना ने राजकुमारी के मानस पर गहरी छाप छोड़ी। 13 अप्रैल 1919 का दिन। पूरा देश बैसाखी का पर्व मना रहा था। इस दिन पंजाब में एक ऐसी दर्दनाक घटना घटी जो आज भी इतिहास के काले पन्नों में कैद है। अमृतसर के लिए ये दिन किसी आम दिन से अलग था। सभी लोग बैसाखी का पर्व मनाने के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। ये वही समय था जब ब्रिगेडियर जनरल डायर ने अपनी फौज को जलियांवाला बाग में घुसकर मासूम लोगों पर अंधाधुंध गोली चलाने के ऑर्डर्स दे दिए। इस नरसंहार में कई मासूम बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग मारे गए। इस हत्याकांड ने राजकुमारी को झकझोर कर रख दिया, जिसके बाद वे पंजाब में स्वतंत्रता संग्राम का एक जाना माना चेहरा बन गई। घटना के बाद राजकुमारी कौर ने महात्मा गांधी को एक पत्र लिखकर अपनी चिंताएं व्यक्त की। वे औपचारिक रूप से इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुईं और स्वतंत्रता संग्राम की एक्टिव मेंबर बन गईं। माता पिता की मौत के बाद 1930 में उन्होंने महल छोड़ दिया और पूरी तरह से स्वतंत्रता आंदोलन में समर्पित हो गईं। सन 1930 में उन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर दांडी मार्च में हिस्सा लिया, जिसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा। साल 1936 में गांधी ने कौर को एक पत्र के माध्यम से कहा, आई एम नाउ इन सर्च ऑफ अ वुमन हु वुड रियलाइज हर मिशन। आर यू दैट वुमन? विल यू बी द वन? जिसके बाद उन्होंने महात्मा गांधी का प्रस्ताव स्वीकार किया और कई सालों तक गांधी जी की सेक्रेटरी भी रहीं। राजकुमारी कौर महिला अधिकारों के लिए भी लड़ी। 1927 में उन्होंने मार्गरेट कर्जन के साथ मिलकर ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की, जिसकी वो आगे चलकर अध्यक्ष बनी। इस संस्था ने भारत में महिलाओं की शादी की उम्र 14 साल से बढ़ाकर 18 साल करने का मुद्दा उठाया। कौर भारतीय समाज में छुआछूत के सख्त खिलाफ थीं। उन्होंने कहा था कि ये शर्म की बात है कि हमारे लिए सभी काम करने वाले लोग शहर के सबसे गंदे इलाकों में रहते हैं। इसके अलावा वो पर्दा प्रथा और देवदासी प्रथा की भी मुखर विरोधी रहीं। 1945 और 1946 में राजकुमारी कौर यूनेस्को कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन और पेरिस भी गईं। 1947 में कौर को संविधान सभा में चुना गया, जिसका काम भारत का संविधान तैयार करना रहा। उन्होंने संविधान सभा की मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक कमेटी में अपना योगदान दिया। राजकुमारी अमृत उन चुनिंदा सदस्यों में शामिल थीं जिन्होंने तब यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किया था। सभा की सदस्य के रूप में उन्होंने सार्वभौमिक मताधिकार यानी यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी की वकालत की। उन्होंने धार्मिक अधिकारों की रक्षा के मुद्दे पर सक्रिय रूप से बहस की। राजकुमारी कौर को 1947 की अंतरिम सरकार में स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर चुना गया। वे भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनी। इसी दौरान सन 1950 में उन्हें वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का भी अध्यक्ष चुना गया। वह विश्व स्वास्थ्य संगठन की गवर्निंग बॉडी की पहली एशियाई प्रमुख भी थीं। स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर उन्होंने भारत में मलेरिया के प्रसार को रोकने के लिए बड़े कदम उठाए थे।
राजकुमारी कौर ने उस समय टीबी के लिए चले दुनिया के सबसे बड़े बीसीजी टीकाकरण कार्यक्रम का संचालन किया था। राजकुमारी कौर ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना भी की और वो 14 साल तक इसकी अध्यक्ष रहीं। इसके अलावा एम्स मेडिकल कॉलेज, लेडी इरविन कॉलेज, अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग जैसे शीर्ष संस्थान भी राजकुमारी अमृत कौर के विजन और प्रयासों का ही नतीजा है। इसके अलावा वे इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर की भी स्थापना की और इसकी अध्यक्षा रहीं। राजकुमारी खेलों की प्रेमी थी। विशेष रूप से उन्हें क्रिकेट, हॉकी और टेनिस खेलना बेहद पसंद था। उन्होंने बच्चों के जीवन में अनुशासन लाने के लिए स्कूली स्तर पर खेलों की शुरुआत की। उन्होंने देश में खेलों के चलन को बढ़ावा देने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाई थी। वे 1953 से 1961 तक राष्ट्रीय खेल संस्थान की अध्यक्षा रहीं। इसके साथ उन्होंने नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया की भी शुरुआत की। वे ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन और टेनिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया की भी अध्यक्ष रहीं। खेलों के प्रति उनका प्रेम इतना था कि एक बार वो दिल्ली के एक सार्वजनिक बैठक में सफेद पोशाक, किट और हाथों में टेनिस रैकेट लेकर पहुंच गई थीं। राजकुमारी अमृत कौर ने अपने पूरे जीवन में शादी नहीं की। अपनी पूरी जिंदगी कौर एक कट्टर गांधीवादी की तरह रहीं। उन्होंने खादी पहनने, सेवाग्राम आश्रम में साधारण जीवन जीने और गांधीवादी मूल्यों का समर्थन किया। साल 1964 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक लेख में उन्हें प्रिंसेस इन हर नेशन सर्विस कहा था। अमृत कौर को लंदन टाइम्स ने सरोजनी नायडू और विजय लक्ष्मी पंडित के साथ स्वतंत्रता संग्राम की 3 सत्याग्रही महिलाओं में शुमार किया था। इसके अलावा दुनिया की प्रतिष्ठित टाइम्स मैगजीन ने कवर पर जगह देकर उन्हें वुमेन ऑफ द ईयर का नाम दिया था। उन्होंने अपने जीवन में महिला शिक्षा के लिए बहुत काम किए। राजकुमारी अमृत कौर ने दिल्ली में एम्स की स्थापना के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फंड जुटाया। उन्होंने एम्स की नर्सों के लिए शिमला में अपना पारिवारिक महल तक दान कर दिया था। राजकुमारी अमृत कौर सचमुच भारत की महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। संविधान की नायिकाओं के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में भारत की तरफ से यूएन जनरल असेंबली की पहली महिला अध्यक्ष की कहानी से रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए क्लिक इंडिया।